सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। अपने इस वेबिनार में हम जानेंगे कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स, दोनों ही तरह के रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए इस वेबिनार को जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाई लर्न अबाउट रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, राइट? तो वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज रिवर्सल, रिवर्सल क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स, कौन से टाइप्स के रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे रिवर्सल पैटर्न्स के, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, उन्हें प्रैक्टिकली क्रिएट भी करेंगे। स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज दोनों को प्रैक्टिकली क्रिएट किया जाएगा और फिर अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड करेंगे हम। व्हाई लर्न अबाउट रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए? तो रिवर्सल पैटर्न्स जो हैं वो आपको अर्लीस्ट वार्निंग साइन प्रोवाइड करते हैं जब भी ट्रेंड चेंज या फिर रिवर्स होने वाला होता है। ड्यू टू दिस इट कैन हेल्प इन एंटरिंग द ट्रेड अर्ली व्हेन द न्यू ट्रेंड इज फॉर्मिंग। यानी कि जब भी न्यू ट्रेंड फॉर्म हो रहा है तब आपको जल्दी एंट्री मिल सकती है अगर आप अच्छे से जानते हैं रिवर्सल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना। If you are already in a trade, these patterns can provide you early warning signs of reversal. यानी कि ऑलरेडी अगर आप किसी ट्रेड में हैं तो आपको वार्निंग मिल सकती है जल्दी से कि ट्रेंड जो है अब चेंज होने वाला है। मे बी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर एग्जिट की तैयारी कर लेनी चाहिए। Most of these patterns are easy to identify. ज्यादातर जो पैटर्न्स होते हैं वो easy to identify होते हैं और आपको एक्चुअली मैन्युअली आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। हम आपको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बता देंगे कि किस प्रकार से आप ऑटोमेटिकली स्कैन्स कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म ही आपको बता देगा जब भी ये पैटर्न्स जो है फॉर्म होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, एक्चुअली होने वाले नहीं, हो चुके हैं अगर किसी भी स्टॉक में, तो आपको स्टॉक का नाम बता देगा, कौन सा पैटर्न है, आपने कौन सा पैटर्न डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग, राइट? So what is reversal? Reversal क्या होता है? A reversal occurs when the price of an asset reverses direction. यानी कि किसी भी एसेट का प्राइस जो है रिवर्स करता है अगर डायरेक्शन, तो हमें कहते हैं कि रिवर्सल हुआ है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेंड जो है डाउन से अप हो जाता है तो उसे हम रिवर्सल कहेंगे, या फिर अप से डाउन भी हो जाता है तो उसे भी हम रिवर्सल कहेंगे। दोनों अलग अलग टाइप के रिवर्सल हैं, बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। इफ द स्टॉक कीप्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल इट फॉर्म्स अ न्यू ट्रेंड। यानी कि रिवर्सल होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेरिश ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, रिवर्सल हुआ, उसके बाद जो रिवर्स होने के बाद जो नया ट्रेंड था वो सस्टेन रहा, ऊपर जाता रहा स्टॉक, तो यहां पे हम कहेंगे कि न्यू ट्रेंड जो है फॉर्म हो चुका है, न्यू ट्रेंड डेवलप हो चुका है। टाइप्स ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स, दो तरह के रिवर्सल पैटर्न्स, या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में दो तरह के पैटर्न्स होते हैं मेनली, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम किन्हें कहते हैं? वो पैटर्न्स जो कुछ कैंडल्स से बनते हैं, यानी कि एक, दो या फिर तीन कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स को हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं, और जो ज्यादा कैंडल्स को कंबाइन करके बने उसे हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। चार्ट पैटर्न्स में 10, 15, 20, 30, 40, 50 कैंडल्स भी हो सकते हैं। ओके, सो इनमें भी बाइफर्केशन होता है, इनमें भी दो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल का क्या मतलब है? बुलिश रिवर्सल का ये मतलब है कि ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद अब जो ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है। ओके, सो इसको आप उल्टा नहीं समझेंगे कि बुलिश ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। बुलिश रिवर्सल, अगेन थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा अटेंशन देके समझ लीजिए, बुलिश रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता है कि बुलिश ट्रेंड जो था वो रिवर्स हो चुका है, नहीं, इसका मतलब उल्टा होता है। रिवर्सल होने के बाद अब जो ट्रेंड है, नया ट्रेंड, वो बुलिश है, ये मतलब होता है। ओके, आई होप अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को या फिर नेमिंग कन्वेंशन को। सिमिलरली बेरिश रिवर्सल का क्या मतलब होता है? सोचिए एक मिनट, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। सो बेरिश रिवर्सल का मतलब यह है कि रिवर्सल होने के बाद अब जो नया ट्रेंड है वो बेरिश है। ओके, सो ये जो नाम जो है वो नए ट्रेंड को दर्शाता है, ना कि उस ट्रेंड को जो ऑलरेडी हो चुका है। सो बुलिश रिवर्सल के कौन से एग्जांपल्स हैं? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बुलिश मारुबोजू,
बुलिश पियर्सिंग लाइन, ये सारे जो है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली बेरिश रिवर्सल में कौन से पैटर्न्स आते हैं? बेरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, बेरिश मारुबोजू, डार्क क्लाउड कवर। चार्ट पैटर्न्स पे आ जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स में भी दो तरह के पैटर्न्स है, बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल के कौन से एग्जांपल्स हैं? इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम। ओके, एंड बेरिश रिवर्सल के कौन से एग्जांपल्स है? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स डबल टॉप, जो कि हेड एंड शोल्डर्स एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन कॉमनली देखने वाला पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न एंड ट्रिपल टॉप पैटर्न। ओके, सो ये हो गए टाइप्स ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेना चाहूंगा। ट्रेडर्स शुड लुक फॉर रिवर्सल पैटर्न्स ओनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि बेरिश रिवर्सल या फिर बुलिश रिवर्सल पैटर्न को ढूंढ रहे हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, डबल बॉटम का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको डबल बॉटम ट्रेड करना है, ओके, तो उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रायर ट्रेंड था, प्रीवियस ट्रेंड था, वो बेरिश था। ओके, उसके बाद आप डबल बॉटम फॉर्म होता हुआ ढूंढ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बुलिश ट्रेंड पहले ही था और उसके बाद आप डबल बॉटम ढूंढने लगे, ये जो है वो गलत अप्रोच है, यानी कि वैसा जनरली नहीं किया जाता है। सो बेसिकली प्रायर ट्रेंड, इसका नाम ही रिवर्सल पैटर्न है, तो ऑब्वियसली पहले कुछ होना चाहिए ट्रेंड, वो रिवर्स होने वाला है, इसीलिए जरूरी है कि आप प्रायर ट्रेंड को भी देखें। रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म्ड नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास पैटर्न्स फॉर्म होते हैं उनके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो है मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ पे अगर एक डबल टॉप फॉर्म होता है तो उसकी वैलिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू कोई डबल टॉप जो कि रैंडमली कहीं पे भी फॉर्म हो जाए। ओके, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एग्जिबिट लॉन्गर टर्म रिवर्सल एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि चार्ट पैटर्न्स जो है वो लॉन्गर टर्म को दिखाते हैं, लॉन्गर टर्म रिवर्सल को दिखाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें ज्यादा कैंडल्स फॉर्म होते हैं, ज्यादा कैंडल्स को यूज करके चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, राइट। जबकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं बहुत ही छोटे पैटर्न्स होते हैं, एक दो या फिर तीन कैंडल्स को कंबाइन करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। सो वो जो है जनरली दर्शाते हैं शॉर्ट टर्म रिवर्सल को। Bullish reversal chart patterns correspond to accumulation phase while bearish reversal patterns correspond to distribution phase, यानी कि accumulation distribution phase के बारे में आई होप आपको पता है, नहीं पता है कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व कर दूंगा। सो accumulation phase क्या होता है मैं ब्रीफली एक बार समझा देता हूं। accumulation phase मतलब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक को जो है कोई ट्रेडर्स या फिर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो है या फिर इन्वेस्टर जो है कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बाय करके कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, और एक साथ बाइंग नहीं होती है कि एक साथ बहुत सारा पूरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, उससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी प्राइस जो है अप मूव हो जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट किया जाता है, ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है उसका एक रेंज में, उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, यानी कि एक्यूमुलेट कर लिया गया है स्टॉक को किसी ट्रेडर्स ने या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने जो है बाय कर करके उसे अपने पास रख लिया है। ओके, उसके बाद जो है शॉर्टेज हो जाती है स्टॉक की, उसके बाद जो है बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है, उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था, जमा किया था उस स्टॉक को, धीरे धीरे उसे बेचना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है बेरिश ट्रेंड, ये जो है मार्केट साइकिल होता है बेसिकली। ओके, सो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स जो है जनरली एक्यूमुलेशन फेज में फॉर्म होते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स एक्यूमुलेशन फेज को बताते हैं, और बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज को बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के टाइम पे फॉर्म होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। डाउट है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कमेंट्स में आप लिख के बता सकते हैं, या फिर मैं आपको ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं, मेरा support SUPPORT @streak.tech इस ईमेल आईडी पे आप लिख के बता सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपकी जरूर सहायता करेंगे किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आ रहा है तो। सो बेरिश रिवर्सल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न का एक एग्जांपल देख लेते हैं, डार्क क्लाउड कवर। अब मैं आपको चार्ट पे ही चल के एक लाइव एग्जांपल ही दिखा देता हूं। ये जो निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पे कुछ वीक्स पहले ही यहाँ पे हमें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा था। सो बेसिकली डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, दो कैंडलस्टिक से बनता है ये पैटर्न, यहाँ पे कैंडल 1 एंड कैंडल 2। कैंडल 1 जो है एक बुलिश कैंडल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
कैंडल 2 गैप अप ओपन होता है, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाफ बॉडी के नीचे होता है, तो इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब ये आपको मार्केट के बिहेवियर के बारे में या फिर साइकोलॉजी के बारे में क्या बताता है? सो बेसिकली फर्स्ट डे पे तो बुलिश था, बहुत सारे बुल्स ने जो है बाइंग किया स्टॉक में और प्राइस जो है हाई हुआ, ठीक है। सेकेंड डे या फिर सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेशंस मार्केट की वही थी कि बुलिश जो ट्रेंड है, बुलिशनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए गैप अप ओपनिंग हुआ। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुलिश ही रहेगा स्टॉक, गैप अप ओपनिंग हुआ, बट यहां पे बेयर्स आ गए मार्केट में बहुत सारे, लगातार सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई और स्टॉक प्राइस जो है लगातार गिरता रहा। बुल्स ने उसे थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा बचा नहीं पाए और अंत में जो क्लोजिंग है फर्स्ट कैंडल के हाफ बॉडी के नीचे, एटलीस्ट हाफ बॉडी तक जो है उसका क्लोजिंग हुआ। तो ये होती है मार्केट साइकोलॉजी, और जो भी सारे पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, वो किसी ना किसी साइकोलॉजी को बताते हैं, मार्केट साइकोलॉजी को या फिर मार्केट बिहेवियर को बताते हैं। उसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई भी पैटर्न सीख रहे हैं तो प्लीज उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आप जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों पे भी मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूं, बाकी सारे पैटर्न्स के बारे में भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर सुनूंगा और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले वेबिनार्स में ये सारी चीजें भी कवर किए जाए। ओके, सो ये होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। जैसे हम प्रैक्टिकली इसका स्कैनर भी बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपको स्कैनिंग करनी है, तो आप किस प्रकार से करेंगे, प्रैक्टिकली किस प्रकार से स्कैनिंग होती है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और स्कैनर को बना लिया जाए। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की हुई है, streak.tech streak.tech। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके बाद आपका जो भी ब्रोकर है उसका लॉगिन आईडी यूज करके आप लॉगिन करके स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। सो चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। ये आ गए हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। ये जो है होम पेज है स्ट्रीक का। सो होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज में क्लिक करना है। स्ट्रैटेजीज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी विजार्ड अवेलेबल है, प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं काफी सारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आप उनमें से भी किसी को चूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन में बहुत सारे, जैसे कि मैं बता रहा था, अलग अलग टाइप के स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शंस, ट्रेंड फॉलोइंग, प्राइस एक्शन, ये सारे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। आइए एक न्यू स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर लिया जाए। न्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है अपने न्यू स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी भी हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं स्कैनर। स्कैनर के बाद हम आएंगे वापस स्ट्रैटेजीज पे। स्कैनर पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे प्री बिल्ड स्कैनर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिलहाल हम अपना खुद का स्कैनर डेवलप करने वाले हैं, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। इसको एक नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। ओके, सो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे। मान लीजिए कि हम डेली पे करना चाहते हैं तो डेली कर लेंगे। यहाँ पे आप कौन से सेगमेंट में स्कैनिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शंस, वो भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं, चाहते हैं कि ऑप्शंस ग्रीक का यूज करके या फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का यूज करके कोई स्कैनर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम निफ्टी 500 को यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे चार्ट टाइप में दो ऑप्शंस हैं, कैंडलस्टिक और हिकेनाशी। हम कैंडलस्टिक चूज करेंगे और आइए फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया जाए। यहाँ पे हम फाइनली अपना कंडीशन बना सकते हैं। सो कंडीशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं बनाता रहूंगा मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। हमें चाहिए क्लोज प्राइस, तो हम फर्स्ट डे कैंडल बना रहे हैं। यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूं ताकि हमें प्रीवियस डे मिले। ओके, डन। जो प्रीवियस डे का क्लोज है वो होना चाहिए। अब प्रीवियस क्यों ले रहा हूं मैं वापस एक बार चार्ट पे चलते हैं, एक पैटर्न को उसको वापस देखते हैं। सो
ये 1 है राइट, और ये 2 है। बेसिकली ये प्रेजेंट डे मान लीजिए, ये प्रेजेंट डे है और ये प्रीवियस डे है, तो इसीलिए प्रीवियस डे को बताने के लिए हम -1 यूज कर रहे हैं। उसके पहले का दिन जो है वो -2 होता है, ये -3 डे है, ये -4 डे है, और ये जो डे है वो 0 डे है। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे -1 यूज कर रहे हैं ताकि हमें प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस मिल जाए। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये जो कैंडल है वो ग्रीन है, तो हायर देन होना चाहिए किससे, ओपन -1। ओके, क्लोज हायर देन ओपन, तो यानी कि जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। हमें नेक्स्ट कंडीशन बना लेनी है। अब हम कहेंगे जो ओपन है ओपन 0, वो होना चाहिए हायर देन, यानी कि प्रेजेंट डे का जो ओपन है हायर देन होना चाहिए, जो कि मैंने बताया था आपको गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, क्लोज -1। ओके, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ओपनिंग हुआ। अब हम डिफाइन करेंगे कोई नेक्स्ट कंडीशन, क्लोज जो प्रेजेंट डे का क्लोज है वो होना चाहिए लोअर देन, किससे लोअर देन होना चाहिए, जो प्रीवियस डे का जो बॉडी है उसका हाफ बॉडी के नीचे होना चाहिए। ओके, सो हम यहां पे उसको बनाने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन प्राइस ऑफ प्रीवियस डे -1 प्लस क्लोज प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, सो डिवाइडेड बाय 2 से हमें हाफ बॉडी मिल जाएगा। नंबर 2। ओके, आई होप समझ गए आप कंडीशन, बहुत ही इजी है। आप प्रैक्टिकली प्लीज बनाइए इसको मेरे साथ, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या यहां पे हो रहा है। और लास्ट कंडीशन, क्लोज हायर देन, यानी कि प्रेजेंट डे का क्लोज जो है वो होना चाहिए हायर देन ओपन -1, प्रीवियस कैंडल के ओपन के ऊपर होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए, मैंने लास्ट कंडीशन क्या बनाई, ये जो क्लोज है वो इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, अगर इसके नीचे हो जाएगा तो ये जो है पैटर्न चेंज होके बेरिश एनगल्फिंग बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए सिर्फ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, राइट। सो डिफाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और फाइनली हम अपने स्कैनर को रन करने के लिए अब रेडी हैं। स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। हम एक स्टॉक को चूज करेंगे और उसका चार्ट ओपन करके देख लेते हैं कि पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ है। वन डे चार्ट। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमें स्कैनर ने स्कैन करके दे दिया है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ। मान लीजिए कि आप नहीं चाहते हैं कि ये स्कैनर को आपको मैनुअली रन करना पड़े हर बार, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक लाइव का ऑप्शन है। अगर आप टेक लाइव पे क्लिक करते हैं आपको अलर्ट फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा कि मान लीजिए मैंने 1 मिनट सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, हर 1 मिनट पे जो स्ट्रीक सिस्टम है आपके लिए ये स्कैनर ऑटोमेटिकली रन करेगा और आपको अलर्ट्स भेजता रहेगा। अगर आपको फोन पे अलर्ट्स चाहिए तो आप मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि सारे जो अलर्ट्स हैं आपको डायरेक्टली मोबाइल पे मिल जाएंगे, या तो फिर अगर आप वेबसाइट को ओपन रखते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको पीसी पे भी मिल सकते हैं, और दोनों जगह चाहते हैं आप तो दोनों डिवाइसेस पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आप मैं टेक लाइव पे क्लिक कर देता हूं तो ये लाइव हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं, अगर आपको एनालिसिस करना है, फर्दर एनालिसिस, फॉर एग्जांपल ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह, ऑसिलेटर, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्कैनिंग में जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, उनका एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे।
बाय एंड सेल करना है तो यहां से डायरेक्ट बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो आपका डायरेक्टली आपके ब्रोकर अकाउंट में चला जाएगा। इसको मैं टेक लाइव करके आपको दिखा देता हूं। 1 मिनट, टेक लाइव पे क्लिक करते ही अब जो मेरा है वो लाइव हो चुका है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा और अलर्ट्स मुझे मिलते रहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू मेक द स्कैनर। आई होप प्रोसेस आपको समझ आ गया है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप लिख के बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया support@streak.streak.pech। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, नो प्रॉब्लम। आइए अब हम एक स्ट्रैटेजी एग्जांपल देखेंगे। सो बेसिकली जो हमने डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया है उसको हम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करते हैं, बैक टेस्ट करके चेक करते हैं कि अगर हमने इस पैटर्न को यूज करके ट्रेडिंग किया होता तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते। ओके, सो हमें कंडीशंस वापस बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने ऑलरेडी स्कैनर क्रिएट कर लिया है तो इस स्कैनर को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके। सो जो भी मेरे कंडीशंस थे वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। एक नाम दे देते हैं, ओके, कन्वर्ट। सो यहाँ पे कन्वर्ट होके वो मेरा जो भी कंडीशंस था यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं, सारे कंडीशंस जो डार्क क्लाउड कवर के हैं वो कॉपी हो चुके हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर लेते हैं वन बाय वन सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके। सबसे पहले हम स्टॉक्स ऐड कर देते हैं। मैंने एक बास्केट बना के रखा हुआ है बैंक्स का। सो बैंक्स के कुछ स्टॉक्स जो है क्विकली हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये सारे जो स्टॉक्स हैं ऐड हो गए हैं। आप अब चाहे तो अपने खुद का बास्केट भी बना सकते हैं, बास्केट बना के रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि इजी हो जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स अगर एक साथ आप ऐड करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी में वो आप कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे चार्ट टाइप कैंडलस्टिक हम रहने देंगे। टाइम फ्रेम में हम सिलेक्ट करने वाले हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड होल्डिंग टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे MIS। ओके, क्वांटिटी आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, 100 ले लेते हैं। मैक्स एलोकेशन, पोजीशन साइजिंग, ये सारे जो है वो ऑप्शंस है पोजीशन साइजिंग के। अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो इनके बारे में सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है। आप मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, या फिर कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। मैं आपको लिंक बता दूंगा कि कहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप स्ट्रीक के यूट्यूब चैनल पे जाके भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो एंट्री कंडीशंस जो कि हमने स्कैनर ऑलरेडी बनाया था वहां से कॉपी होके यहाँ पे आ चुके हैं। एक और कंडीशन में यहां पे ऐड करना चाहूंगा हमारे स्ट्रैटेजी के लिए, क्लोज प्राइस, जो कि क्लोज प्राइस है अभी वो होना चाहिए हायर देन, किससे हाई होना चाहिए, पीरियड मीन 20, लो -2। यानी कि जब ये पैटर्न बना तब जो अभी जो ये प्राइस है लास्ट 20 कैंडल्स के लोएस्ट लो के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिवर्सल पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए आपको प्रायर ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड का भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर को ट्रेड कर रहे हैं। सो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। बेरिश रिवर्सल पैटर्न के पहले जो ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा बेरिश नहीं होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड, जो कि क्लोज प्राइस है वो मिनिमम जो प्राइस था लास्ट 20 कैंडल्स में उसके नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो आइए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एग्जिट कब करना है, एग्जिट मैं करना चाहूंगा 1% स्टॉप लॉस और 2% टारगेट पे। यहाँ पे TPSL टाइप आप चूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉइंट्स या फिर हम परसेंटेज चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सारा कुछ हमारा रेडी है। स्टॉक्स हमने ऐड कर दिया है, टाइम फ्रेम वगैरह, कैंडलस्टिक्स, होल्डिंग पीरियड, कंडीशंस, एंट्री कंडीशन, एग्जिट कंडीशन, सारी चीजें बन चुकी हैं। बैक टेस्ट पीरियड सिलेक्टेड है, इनिशियल कैपिटल, ओके। सेव एंड बैक टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। ओके, सो ये डार्क क्लाउड कवर है तो हमें इसको पोजीशन को सेल करना है।
तो बाय नहीं, डार्क क्लाउड कवर बेरिश है, सो यहाँ पे सेल करना है आपको। रन बैक टेस्ट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिल चुके हैं। एक्सिस बैंक 10% दिखा रहा है, कैन बैंक 3%, इंडसइंड बैंक 8% रिटर्न्स, इंडिया बैंक 12% रिटर्न्स। सो यहाँ पे आप डिटेल अगर एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे हर एक बाय एंड सेल कहाँ पे हुआ है वो सारे टेबल फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हुई है। स्क्वायर ऑफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंट्री, टारगेट, EN एंट्री अगेन, स्क्वायर ऑफ एंट्री, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप ब्रोकरेज अप्लाई करके अपना रिटर्न्स चेक करना चाहते हैं तो आप ब्रोकरेज भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, बहुत ही ईजी है और बहुत सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ईच इंडिविजुअल ट्रेड्स डेट एंड टाइम के साथ, ताकि आप उसे वेरीफाई भी कर पाए चार्ट पे जाके कितने विनिंग ट्रेड्स थे, कितने लूजिंग थे, ये सारी चीजें, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। अब मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैन बैंक में क्या होता है या PNB में क्या होता है स्ट्रैटेजी से, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आप आके इजीली चेक कर सकते हैं। राइट, सो इस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अच्छी लगी स्ट्रैटेजी और आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल क्वांटिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं, साइकिल, होल्डिंग टाइप, स्ट्रैटेजी, ये सब सिलेक्ट करके फिर आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी जो है लाइव हो जाएगी। डिप्लॉयड पेज पे चली गई है, सी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरे जो भी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज है सारे यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे टेक्निकल्स पेज है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो टेक्निकल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक टाइप का स्मार्ट वॉच लिस्ट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। आइए स्लाइड्स पे वापस चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे हम क्या देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, डबल बॉटम। सो डबल बॉटम क्या होता है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। डबल बॉटम तब फॉर्म होता है जब दो बॉटम्स जो हैं स्टॉक में एक ही लेवल पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो फिन केबल्स का ये जो डेली चार्ट है, लेटेस्ट डेली चार्ट है, आप चार्ट भी ओपन करके देख सकते हैं, वहां पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। अब मान लीजिए कि आपको इस पैटर्न के लिए स्कैनर बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कंडीशंस को देख लेते हैं। सो इसको देख के आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाके इन कंडीशंस को बनाऊंगा और आपको क्या करना है कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूं एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को आप कॉपी करते रहेंगे और जैसे जैसे हम कंडीशंस को बनाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि इन कंडीशंस का मीनिंग क्या है। तो आइए फिर से हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, स्कैनर्स में जाएंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। यहां पे हम नाम दे देते हैं, ओके, क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। सो डेली टाइम फ्रेम में चूज कर लूंगा, चार्ट टाइप में कैंडलस्टिक रखेंगे हम और स्कैन ऑन निफ्टी 500 चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबीएस फंक्शन से। एबीएस का क्यों यूज कर रहे हैं मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आप बनाते रहिए कंडीशंस को। अब हम यूज करेंगे पीरियड मीन फंक्शन का। पीरियड मीन में यहां पे हम डालेंगे 20 और यहां पे हम डालेंगे लो -1। क्यों हमने ये किया है? क्योंकि हमें ये वाला लो चाहिए। कौन सा लो? ये वाला लो। लास्ट 20 कैंडल्स में जो भी लो प्राइस था, लोएस्ट प्राइस, वो हमें चाहिए, तो हमने ये कंडीशन बनाया, पीरियड मीन 20 लो -1। ओके, अब हम यहां पे माइनस करेंगे पीरियड मीन। आप करते रहिए, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। जैसे ही पूरा कंडीशन बन जाएगा आप बहुत ही इजी से मीनिंग समझ पाएंगे। लो -42। ओके, सो बेसिकली अब हमें चाहिए ये वाला लो, इसके लिए हमने ये कंडीशन डाला। बीच में हमने ये स्किप कर दिया है ये पार्ट, बिकॉज हमें ये यहाँ पे हाई डिफाइन करना है, लो नहीं। यहाँ पे लो थोड़े गैप में बनना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे -42 से स्टार्ट किया इस बार। ओके, अब हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। अब हमने एबीएस क्यों यूज किया था? इन दोनों का डिवीजन जो है नेगेटिव भी आ सकता है, सो ये एबीएस फंक्शन जो है उसको पॉजिटिव कर देगा, इसके लिए हमने यहां पे एबीएस यूज किया था। डिवाइडेड बाय पीरियड मीन
42, लो -1. ओके, सो क्यू डिवाइड किया है अभी आपको समझ आ जाएगा कंप्लीट करते ही कंडीशन को. लोअर देन इक्वल टू नंबर 0.01. सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पैटर्न समझाते हो कि ये दोनों लेवल जो है सेम लेवल पे होने चाहिए दोनों बॉटम्स, बट प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट डॉट टू डॉट सेम प्राइस पे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, राइट. सो इसीलिए हमने टॉलरेंस दिया है कि 1% ऊपर नीचे अगर ये होते हैं लोज एक दूसरे से तो चल जाएगा. सो वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लोअर देन 0.01 करके माइनस और डिवाइड करके. अगला कंडीशन ऐड करेंगे, पीरियड मैक्स $20, high -21. Okay, should be up by 5%, at least 5% from किससे, पीरियड मीन 41, लो -1 से. सो हमने यहां पे क्या डिफाइन किया हुआ है, जो भी हाईएस्ट हाई बना हुआ है यहां पे 20 कैंडल्स में, सॉरी, सो -21 हाई से 20 हाई पीरियड. सो बेसिकली हमने यहाँ पे 20 कैंडल्स छोड़ दिए हैं, -21 कैंडल से देख रहे हैं कि उसके 20 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट हाई था वो एटलीस्ट 5% अप होना चाहिए जो भी लोएस्ट लो पूरे पीरियड में बना हुआ है यहां से. सो बेसिकली हम चाहते हैं ऐसा हो, ऊपर जाना चाहिए, फिर से नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर यहां पे आना चाहिए. सो इसका हम अब एंड में कंडीशन बनाने वाले हैं, लास्ट वाला, क्लोज हायर देन पीरियड मैक्स 20, हाई -21. ओके, सो बेसिकली हमने अब क्या कह दिया कि क्लोज प्राइस जो है हमारा वो होना चाहिए हाई, जो यहाँ पे हाई बना था उसके ऊपर. सो बेसिकली जब भी हम जनरली ट्रेड करते हैं डबल बॉटम तो यहाँ पे कहाँ पे आप एंटर करेंगे, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे जब इस हाई का ब्रेकआउट होता है तब एंटर किया जाता है, ये एक टेक्निक होता है, उसी को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. सो इसके लिए हमने लास्ट कंडीशन यहाँ पे बनाई हुई है. नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और सारी चीजें तो हमने बना ली हैं, कंडीशंस यहाँ पे है और स्कैन करके देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं इसमें. स्कैनर हमारा चल गया है, यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल गया है. एक स्टॉक को ओपन भी कर लेते हैं और उसका चार्ट चेक कर लेते हैं, अडानी इंटरप्राइज का देख लेते हैं. ओके, सो वन डे चार्ट. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ये एक दूसरे से. यहाँ पे जो है वो बीच वाला हाई है और उसको ब्रेक यहाँ पे कर चुका है स्टॉक. ओके, सो इस प्रकार से आप स्कैनिंग कर सकते हैं. अब हम जो है डबल बॉटम पे बेस्ड स्ट्रैटेजी भी बनाने वाले हैं. स्कैनर तो हमने बना दिया है, स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे. इसको बनाने के लिए आपको पता है हमें वापस बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो चलते हैं वापस फ्रीक प्लेटफॉर्म पे और यहां पे कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी कर लेंगे. हम स्ट्रैटेजी को नाम दे देते हैं ओके, क्लिक करेंगे कन्वर्ट पे. सो हमारा जो कंडीशंस है यहां पे कॉपी हो चुकी है. यहां पे स्टॉक्स को ऐड करेंगे. सो मैंने एक मिक्स्ड बैग यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स का बास्केट बना के रखा था, तो हम उनको ऐड कर लेंगे. ये सारे स्टॉक्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनाने वाले हैं स्ट्रैटेजी. कैंडलस्टिक, CNC NRML रखेंगे हम. क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. कंडीशंस यहाँ पे है, बाय है. ओके,
सारे कंडीशंस तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुके हैं हमारे स्कैनर से, सो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस 3% एंड टारगेट 9%। ओके, सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सारी चीजें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। CNC NRML 1 मिनट टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक, बाय, स्टॉक्स एडेड हैं, क्वांटिटी डन, बाय सेल कंडीशंस डन, एवरीथिंग इज डन। वी आर रेडी टू क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट, जिससे हमारा बैक टेस्ट रन हो जाएगा। देखेगा कि हिस्टोरिकली हमने इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया होता है इन स्टॉक्स पे, तो हमें क्या रिटर्न्स देखने के लिए मिलता। सो SBI में जैसे आप देख पा रहे हैं 41%, टाटा मोटर्स में 34%, ICICI बैंक 17%। यहाँ पे मैं डिटेल्ड रिपोर्ट भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चार्ट फॉर्म में यहाँ पे सारे TPSL एंट्री वगैरह सब कहाँ पे हुआ था, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। टेबल फॉर्म में भी डेट एंड टाइम के साथ, अगर आप दूसरे चार्ट में वेरीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। टोटल विन्स, लॉसेस, विनिंग स्ट्रीक एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। और अगेन अगर आपको ट्रेड करना है स्ट्रैटेजी को, तो डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके आप ट्रेड कर सकते हैं। दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड। पेपर ट्रेडिंग मोड में जो है रियल कैपिटल यूज नहीं होता है, वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग होती है। सो बेसिकली मान लीजिए कि बैक टेस्टिंग के बाद आपको सेकंड कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं लाइव मार्केट में टेस्ट करके देखना, तो पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। आपकी रियल मनी को रिस्क किए बिना ही आप टेस्ट करके स्ट्रैटेजी को चेक कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके पेपर ट्रेड पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। सो आई होप आप समझ चुके हैं। कोई भी डाउट आता है तो जरूर लिखिए कमेंट्स में या फिर ईमेल आईडी पे, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सो आई होप आपको मजा आया होगा इस वेबिनार में। काफी अच्छा वेबिनार रहा है, काफी चीजें हमने डिस्कस की है और सीखी है इस वेबिनार में। वेबिनार के बाद आपने अगर मेरे साथ साथ ये चीजें नहीं बनाई है तो आप प्लीज वापस बना के देखिएगा, और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी वेबिनार के बाद। So knowing about trend reversals can allow us to enter new trades early and exit older trades quickly. So जैसे कि मैंने आपको बताया था, नया ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, नए ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं, तो अगर आप रिवर्सल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, अच्छे से यूज करना जानते हैं, तो आप जल्दी न्यू ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रेड में है तो आपको वार्निंग साइन क्विकली मिल सकती है कि एग्जिट होना चाहिए। अर्ली वार्निंग साइन शुड बी कंफर्म्ड बाय यूजिंग कंफर्मेशन मेथड्स। सो कंफर्मेशन मेथड्स होते हैं काफी सारे, रिवर्सल वगैरह के, ब्रेकआउट वगैरह के, पैटर्न्स के। सो उन कंफर्मेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करने के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ कंफर्मेशन मेथड्स पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइए। मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि कंफर्मेशन मेथड्स पे भी वीडियो आपको बना के दूं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एग्जिबिट लॉन्गर टर्म रिवर्सल एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चार्ट पैटर्न्स जो है वो लॉन्गर टर्म रिवर्सल जनरली दिखाते हैं एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। स्कैनर्स एंड स्ट्रैटेजीज शुड बी डेवलप्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ सच मूव्स, यानी कि इन मूव्स का एडवांटेज लेने के लिए आप स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैंने आपको इस वेबिनार में सिखाया है, right? So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar. आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, सुझाव है, सवाल है, कोई टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहते हैं वेबिनार के लिए, ईमेल आईडी support@streak.tech या फिर कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, सारे हमारे हैंडल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पे लॉग इन कर रहे हैं, तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करके आप एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, ट्रेड सेफली, बी सेफ। विल एंड द वेबिनार नाउ। इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे। अगली बार मिलता हूं मैं आप सभी से। बाय बाय।